नमस्कार साथियों, रीट के सभी तैयारी करने वाले साथीगण। आज इस वीडियो के अंदर आप पढ़ेंगे शैक्षिक परिदृश्य व आरटी 2009 के इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसके अंदर ये तीसरा वीडियो है। आप सभी को पता है ये तीसरा वीडियो है और इससे पहले आपने पढ़ा था वो पढ़ा था। आपको बता दें, इसके पहले जो वीडियो पढ़े थे तो उसके अंदर पहले वीडियो के अंदर शिक्षण अधिगम व नवाचार पढ़ा था और दूसरे वीडियो के अंदर विद्यालय प्रबंध एवं संबंधित समितियां पढ़ी थी। और इस वीडियो के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के फ्रिक्सेप में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप चाहते हैं खुद से पढ़ लें तो उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए OR जाट नाम से, वहाँ पे ये PDF डाल रखा है। और आप चाहते हैं साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट नोट्स प्राप्त करना और आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाइए। orjat.com वेबसाइट मिल जाएगी और उस पे आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न वगैरह मिलता रहेगा। तो आपको कैसा लगे आप कमेंट लिख के एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन में किस कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है। पहला है MSc, MCom, MPHIL और MA। इसके अंदर आपका सी आंसर राइट है, MPHIL। नेक्स्ट प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है। 3 से 4 वर्ष का कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के अनुसार अब PhD करने के लिए क्या आवश्यक है। पहला है 3 वर्षीय स्नातक डिग्री, 5 वर्षीय स्नातक डिग्री, 2 वर्षीय स्नातक डिग्री, 4 वर्षीय स्नातक डिग्री। इसके अंदर 4 वर्षीय स्नातक डिग्री होने जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब चलेगी। 26 फरवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक, 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक, 15 जुलाई 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक, 15 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक। इसके अंदर भी राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक, ये राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नई शिक्षा नीति 2002 में किस वर्ष में व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी। 5, 6, 7, 10। इसके अंदर आपका 6 कक्षाएं शुरू होगी। भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति बनाई गई है। 8 बार, 7 बार, 4 बार, 3 बार। इसके अंदर राइट आंसर 3 बार। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, NEP का पूर्ण रूप है नेशनल एग्जाम पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके अंदर आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होगा, B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इसके अंदर भारत में अब तक शिक्षा नीति आई है 1968, 2020, 1986, उपयुक्त सभी। इसके अंदर D इज द राइट आंसर। जो बताइए ये तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र के अपनी मातृभाषा के साथ किसी न्यूनतम कक्षा तक पढ़ाया जाएगा। कक्षा 8, कक्षा 6, कक्षा 5, कक्षा 4। इसके अंदर C राइट आंसर, कक्षा 5। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य भारत की पहली शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर आधारित है। पहला ऑप्शन है साय कमीशन, दूसरा है कोठारी आयोग, तीसरा है मुदालियर आयोग और चौथा है विश्वविद्यालय आयोग। इसके अंदर दूसरा आंसर सही हो जाएगा, कोठारी आयोग। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। गोविंद सिंह डोटासरा, स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल निशंक, धर्मेंद्र प्रधान। इसके अंदर D इज राइट आंसर, धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, दूसरी शिक्षा नीति को कब संशोधित किया गया था। 2005, 2000, 1992, 1998। इसके अंदर आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा, 1992। वर्ष 2020 में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। पहला है वित्तीय मंत्रालय, दूसरा गृह मंत्रालय, तीसरा मानव संसाधन मंत्रालय और चौथा कृषि मंत्रालय। इसके अंदर आपका सही आंसर तीसरा हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न कहता है,
स्वतंत्र भारत में जब पहली शिक्षा नीति अपनाई गई है तब प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री। इसके अंदर आपका सही आंसर इंदिरा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर रखा जाता है? यह रखा गया 3 से 8, 16 से 14, 16 से 18, 8 से 16। इसके अंदर आपका सही आंसर 3 से 18 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष? 1968, 1986, 1992, 2002। राइट आंसर बी 1986 सही है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नई शिक्षा नीति 2020 किस प्रारूप पर आधारित है? 10+2, 5+3+3+4 और 3+4+2+4 और डी ऑप्शन है 4+3+3+5। आज थोड़ी सी नींद तेज आ रही है लेकिन रात आधी गई है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, करना ही है और आपको इम्पोर्टेंट मैटर देना है। हमारी आशा आपके साथ है, अच्छा लगेगा, आप देखेंगे वीडियो, आप एक कमेंट लिख के बता देंगे तो हमारा नींद का यक है इस वीडियो के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने वर्ष बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई? 33 वर्ष, 38 वर्ष, 34 वर्ष, 52 वर्ष। इसके अंदर आपका सही आंसर 34 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 के कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? 20 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2018, 9 जुलाई 2020, 19 जुलाई 2020। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा 29 जुलाई 2020। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा के अध्यक्ष कौन थे? रामविलास पासवान, दूसरा है रमेश पोखरियाल निशंक और तीसरा है डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरिरंगन और चौथा है नरेंद्र मोदी। इसके अंदर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरिरंगन। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निष्ठा FLN प्रशिक्षण में FLN का पूरा नाम आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक आधारभूत पर संख्यात्मक आधारभूत साक्षरता और तीसरा है परिमाणात्मक आधारभूत संख्यात्मक मिशन और डी है इसके अंदर उपयुक्त सभी नहीं होगा। इसके अंदर पहला आंसर सही है, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन। नेक्स्ट प्रश्न है इसके अंदर, एक मिनट, नेक्स्ट प्रश्न निकाल लेते हैं। FLN मिशन एक है सार्वजनिक पहल, स्कूटी पहल, राष्ट्रीय पहल, राजकीय पहल। इसके अंदर तीसरा आंसर सही हो जाएगा, राष्ट्रीय पहल। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, फलन मिशन के दिशा निर्देश किसके द्वारा दिए गए हैं? वो है KVS ने, नवोदय विद्यालय ने, CBSE ने, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। इसके अंदर डी राइट आंसर हो जाएगा। NEP 2020 की आकांक्षा ये है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ साथ सीखें। इसके सही आंसर जो हो जाएंगे, पहला ऑप्शन है पहेलियाँ सुलझाना, दूसरा है पढ़ना और लिखना, तीसरा है संगीत तथा नृत्य और चौथा है रेखा चित्र बनाना। इसके अंदर आपका सही आंसर बी हो जाएगा, रेखा पढ़ाना प्लस लिखना। इसके अंदर आपका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय होना जरूरी है। पहला ऑप्शन है लक्ष्य, दूसरा सेवा, तीसरा पहल और चौथा मिशन है। इसके अंदर सही आंसर मिशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिडल मोड के अंतर्गत किस अवधि तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का लक्षण प्राप्त करना राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है? 2021 से 2026, 2025 से 26, 2022 से 26, 2023 से 26। बी इज द राइट आंसर, 2025 से 26। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है? FLN मिशन में शिक्षार्थियों को सहायक के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, मित्रों संघ और स्वयं
सीखने की गतिविधि में बढ़ावा देने के लिए अभिनव स्थापित करना। FLN मिशन में शिक्षार्थी की सहायता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। और डी है इसके अंदर FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना। इसके अंदर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है FLN के उद्देश्य में कौन सा उद्देश्य है। पहला उद्देश्य सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो। दूसरा है बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएँ। सी है संख्या माप आकार के क्षेत्र पर तर्क का समझ नहीं पाए। उपयुक्त सभी विकल्प सही है। इसके अंदर आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है शारीरिक शिक्षा, पढ़ना लिखना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, संज्ञानात्मक विकास। इसके अंदर आपका सही आंसर बच्चे का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक मिशन का गठन किसके द्वारा किया गया। NCERT, CBSE, KVS, मिशन मंत्रालय। इसके अंदर डी इज द राइट आंसर, KVS। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ECC का पूरा नाम आरंभिक बाल विकास और शिक्षा, प्रत्येक बच्चे की देखभाल और शिक्षा, बच्चे के लिए बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा, बाल्यात्मक व्यवस्था देखभाल और शिक्षा। ये सब आपका इसके अंदर डी राइट आंसर हो जाएगा, बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता के लिए साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन के अनुसार किस कक्षा तक बच्चों को पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना चाहिए। पहला है ऑप्शन कक्षा 8, कक्षा 7, कक्षा 6, कक्षा 5, कक्षा 4। इसके अंदर ए राइट आंसर है कक्षा 8, कक्षा 8। नेक्स्ट प्रश्न कहता है रचनावादी शिक्षण पद्धति में एक शिक्षक को किस रूप से देखा जाता है। पहला ऑप्शन है प्रशिक्षक, सुगमकर्ता, अवलोकनता, कार्यकर्ता। इसके अंदर आपका बी राइट आंसर होता है सुगमकर्ता। नेक्स्ट प्रश्न है NIPUN भारत कार्यक्रम कब प्रारंभ किया जाएगा। 5 जुलाई 2021, 5 जुलाई 2022, 5 जुलाई 2020, 5 जुलाई 2021। इसके अंदर ए राइट आंसर है 5 जुलाई 2021। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ना, नेक्स्ट प्रश्न है NIPUN भारत आयोजन किसके द्वारा आरंभ की गई। पहला प्रधानमंत्री और मेरठ शिक्षा मंत्रालय, NCERT। इसके अंदर सी इज द राइट आंसर, शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका NIPUN भारत कार्यक्रम कितने सदस्यों पर क्रियान्वित करता है। 5, 2, 3, 4। इसके अंदर आपका सही आंसर ए इज द राइट आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है NIPUN भारत योजना को सरकार द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है। इसके अंदर आपका सही आंसर 17 विभागों में। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों में शामिल है। पहला ऑप्शन है शिक्षा को लचीला बनाना। दूसरा ऑप्शन है गुणवत्ता शिक्षा को विश्वास करना। सी है इसके अंदर साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को बच्चों के अंतर्गत विकसित करना। उपयुक्त सभी। इसके अंदर आपका सही आंसर जो होगा डी आंसर होगा। डी आंसर सबसे सटीक और सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है NIPUN
हाँ, तो इसके बाद NIPUN भारत सरकार भारत योजना को सरकार के द्वारा कितने भागों में विभाजित किया गया? 16, 17 और 18, 20। इसके अंदर दो बी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, और इसके बाद एक प्रश्न और रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों में शामिल है शिक्षा का लचीला बनाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना, साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान बच्चों को अंतर्गत विकसित करना, उपयुक्त सभी। इसके अंदर डी राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद आपको पता है एक ही प्रश्न और बचा है जो आप जल्दी से पढ़ लीजिएगा। NIPUN का पूर्ण नाम है नेशनल इंटेंसिटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। बी है इसके अंदर नेशनल इंटेंसिटी फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और सी इसका है नॉर्थ इंटेंसिव कोर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। उपयुक्त सभी। इसके अंदर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये आपने इतने प्रश्न किए हैं, कम से कम रिवीजन 50 प्रश्न किए हैं। 50 प्रश्नों में से कम आपने 50 प्रश्न किए हैं। आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप एक बार कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा कि मेरे इस जो अभी टेस्ट लिए हो आपने, इस टेस्ट के अंदर इतने नंबर बन रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कल को मैं और ही कोई सूचना लेकर आऊँ। वीडियो अच्छा लगे साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।